Assalamualaikum students. Today our topic is three kingdom classification system. In 1866, Ernest Haeckel solved the first objection and proposed a third kingdom, that is Protista, to accommodate Euglena like organism. हमने टू किंगडम में पढ़ा कि बेसिकली यूग्लिना ऑर्गेनिज्म था जो हिंड्रेंस काज कर रहा था, या यूँ कह ले कि जो उसका ड्राबैक बन रहा था, उसकी प्रोग्रेस को रोक रहा था। तो अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट ने 1866 में क्या किया, उस ऑब्जेक्शन को भी क्लियर कर दिया और यूग्लिना को अकोमोडेट कर दिया, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया। ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा, उसने बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा किंगडम में रखा। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटे। इस सिस्टम में उसने प्रोटिस्टा एक बना दिया था, उसमें प्लांटे यानी मेलिया प्रोटिस्टा, लेकिन बाकी सब तो ठीक कर दिया। लेकिन फंजाई अभी भी प्लांटे में ही था, लेकिन उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है। प्लांटे में वो वाले ऑर्गेनिजम्स थे जो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे, यानी ऑटोट्रॉफ्स। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। वही एक ड्रॉबैक था कि इसने डिफरेंस क्लियर नहीं किया। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ द फंजाई इन किंगडम प्लांटे, और फंजाई की पोजीशन भी किंगडम प्लांटे में गलत थी। कुछ डिसएग्री करते थे कि फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट नॉट ऑटोट्रॉफ्स। फंजाई प्लांट से बहुत मिलता है लेकिन ऑटोट्रॉफ नहीं है। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेट्रोट्रॉफ। वो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, दैट गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन से फूड हासिल करता है। तो दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वाल रादर पोसेस काइटिन, और उसकी सेल वाल में सेलुलोज नहीं होता, जबकि प्लांट की सेल वाल में सेलुलोज होता है, उसकी सेल वाल में फंजाई की सेल वाल में काइटिन होता है। तो ये सारे उसे प्लांट से डिफरेंस करते थे, लेकिन उसने उसको प्लांट में ही रखा हुआ था, जिस वजह से ये किंगडम भी मतलब इसको भी क्या किया गया कि अच्छा नहीं समझा गया, मतलब इसकी भी सक्सेस नहीं रही। नेक्स्ट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, ये 1937 में। ई चैटर ने सुजेस्ट किया था टर्म प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल। इसको प्रोकैरियोट्स को बैक्टीरिया में रखा, यूकैरियोट एनिमल और प्लांट सेल में रखा। फिर 1967 में रॉबर्ट विटाकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। ये सिस्टम बेस करता था लेवल पे, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे। प्रोकैरियोट पहले जिसमें एक ही सेल होता है, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट मतलब थोड़े कम कम्प्लेक्स, फिर मल्टी सेलुलर, फिर ज़्यादा कम्प्लेक्स, ऐसे सीरीज़ में। द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन। ये इसके मोड्स थे, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, जिन पे ये सिस्टम बेस करता था। ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव किंगडम्स की बेस पे इसको फाइव किंगडम, ज़ाहिर बात नाम है तो फाइव किंगडम इसमें मतलब कर दिए गए थे। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमलिया। फंजाई को भी अलग कर दिया गया। In 1988, Margulis and Schwartz modified the five kingdom classification system of Whittaker। उन्होंने इसके सिस्टम को मॉडिफाई किया था जस्ट, लेकिन इसको ये था कि ये सक्सेसफुल रहा था। दे कंसिडर्ड जेनेटिक्स अलोंग विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन। उसने जीन्स जेनेटिक्स को भी इंक्लूड कर दिया था इसकी बेसिस में। मतलब इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थी ना, तो उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दो बेसिस के साथ तीसरी जेनेटिक्स को भी इंक्लूड करके ना मार्गुलिस और श्वार्ट्स ने इसके सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया। दे क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द सेम फाइव किंगडम एज प्रपोज्ड बाय विटाकर। लेकिन किंगडम्स को उन्होंने वही क्लासिफिकेशन दी जो विटाकर ने दी थी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।